नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम NCERT का जो सिलेबस है कक्षा 9 का से पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर एक सीरीज़ चलाई है जो 9 से 12 तक की होगी और सबसे पहले शुरुआत 9 से करेंगे और भाग 8 आज इसका चल रहा है। यदि आपने अभी तक पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, यानी कि भाग 7 नहीं देखे हैं, तो आप पहले हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आगे की चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पहले की चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रसखान। पद्य खंड हमारा चल रहा है और उसमें हम सेकंड पार्ट जो हमारा है उस पर बात करने वाले हैं आज। रसखान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं रसखान जी को लेकर के। तो चलिए सबसे पहले हम उनके बारे में सामान्य जानकारी जान लेते हैं। रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। और मैं यहाँ पर एक और बात आपको बता देती हूँ कि रसखान ऐसे पहले भक्तिकालीन पहले कवि थे जिन्होंने जो मुसलमान हो कर के उन्होंने कृष्ण भक्ति को लेकर के अपने पद रचे। कृष्ण भक्ति के प्रति वो इतने ज़्यादा कृष्ण के प्रति वो इतने ज़्यादा मतलब उनके भक्त थे, ठीक है। तो ये पहले मुस्लिम कवि हुए हैं यहाँ पे कृष्ण भक्ति शाखा में, ठीक है। फिर इसके बाद है वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई, ठीक। तो ये तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। अब आगे मैं उनकी कुछ रचनाओं के बारे में आपको हाईलाइटेड बताऊंगी, आप उन्हें भी नोट डाउन करते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग, मुझे नहीं मालूम आप लोग कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, कौन से सब एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो एक बार आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन से कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ताकि मुझे पता चले। क्योंकि देखो, ऑफ़लाइन में क्या होता है कि हम लोग क्लास में जब पढ़ाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा स्टूडेंट का लेवल कैसा है, वो किस तरह की चीज़ को समझ पा रहा है, हमारा जो तरीका है वो उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब लोग हम प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं हैं। मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ और आप लोग उसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेटे लेटे देख रहे हैं, कैसे चलते चलते देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप लोग ये ज़रूर बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और क्योंकि आप लोग ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, तो क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे ना, उससे हमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो वाकई में लोगों को अच्छी लग रही है। तो हम फिर और ज़्यादा मोटिवेट होकर और ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट जमा करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा सा अच्छा जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो बता सकें। लेकिन आप लोग एकदम मूक दृष्टा बन करके, मतलब एकदम साइलेंट हो करके कुछ कमेंट नहीं करते हो, कुछ बताते नहीं हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। तो इससे थोड़ा निरस्ता हमारी पढ़ाई में आ जाती है। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे कि जो लोग बिल्कुल शांत हो करके केवल सुन रहे हैं, ना तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। अपने क्वेश्चन, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन इसीलिए बनाया गया है कि आप लोग कमेंट करो, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है आप लोग बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हो। तो प्लीज़ मूक दर्शक ना बने रहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ ना कुछ बोलिए, करिए, शेयर कीजिए, कुछ तो करिए आप लोग। तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो किस स्तर के हैं,
है ना। तो यही है। फिर है, चलो आगे, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। तो देखो, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम वाटिका तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें ज़रा भी शब्दाडंबर नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर एक और ट्रिक्स आपको बताती हूँ। जो लोग ग्रुप सी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो ये आपका अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा क्यों पढ़ रही हूँ या इस तरह से, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप हिंदी जो लिखी हुई है उसे ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो शब्द कोश है, एक तो वो बढ़ेगा, दूसरा आपका जो उच्चारण है ना वो शुद्ध होगा। हम कई बार चीज़ों को गलत पढ़ लेते हैं, जिस कारण हम क्या करते हैं कि जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धि आपको सबको पता है कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो वहाँ पर फिर हम मात खा जाते हैं और हम जैसा उच्चारण करते हैं गलत, वैसा ही हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जो थोड़ा टफ शब्द है ना, उनको आप चाहो तो अपनी शब्दावली एक बुक बनाइए, एक डायरी बनाइए, वहाँ पर आप उनको बार बार लिखिए। मार्मिकता एक शब्द है, तो आपके पास शब्दावली में ये पूछा जा सकता है कि मार्मिकता शुद्ध रूप बताइए, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है ना। जैसे शब्दाडंबर है, इस तरह के जो शब्द है, तन्मयता हो गया, विह्वलता हो गया, तो ये जो टफ शब्दावली है ना, ये आपको ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा और आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा, ठीक। तो कोशिश कीजिए ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की। फिर है, यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। यहाँ पे एक प्रश्न आपको नोट करना है कि कभी भी आपसे मैंने एक मुझे ध्यान नहीं है, शायद उत्तराखंड एलटी का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था, या लेक्चरर के पेपर में, कि रसखान ने क्या लिखे हैं। तो जैसे आता है साखी, सबद, रमैनी, किसने लिखे हैं, कबीर ने लिखे हैं, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। और आपसे पूछा जाएगा कि सवैये किसने लिखे हैं, तो सवैये किसने लिखे हैं, सवैये रसखान ने लिखे हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी सवैये होंगे वो रसखान के होंगे, ठीक है। यानी कि इनके पदों का जो नाम है ना, वो सवैये नाम दिया गया है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इनके 4 सवैये दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये चारों याद नहीं करने हैं, बस आपको एक सरसरी नज़र से और एक उच्चारण के साथ आपको इन्हें पढ़ना है। बहुत सरल है, इनका अर्थ अगर आप लोग 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएंगे। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इनका अर्थ बताऊंगी तो ये वीडियो लगभग 1.5 घंटे का हो जाएगा और इतना लंबा आप लोग झेल नहीं पाओगे। तो आप कमेंट करिए कि अगर आपको इनका अर्थ जानना है तो मैं अगले वीडियो में इनका अर्थ आपको बता दूंगी, ठीक है। संदर्भ अर्थ जो भी होता है एक एक वर्ड का, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसमें वही कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य हूँ तो गोकुल का मैं ग्वाला बनूँ, मतलब अगले जन्म, मतलब जो रसखान है वो अपने वो कह रहे हैं इस पद में कि मैं अगर अगले जन्म में मनुष्य ही बनूँ तो मैं गोकुल का ग्वाला बनूँ। यानी कि कृष्ण और उसकी भूमि के प्रति उन्होंने अपना अनन्य प्रेम प्रकट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं इनका एक एक चीज़ का आपको अर्थ बता सकूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ तो कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे, ठीक।
चलिए एक और आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि अब आपको इस पार्ट से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो शब्द अर्थ होते हैं ना, उनको आप ज़रूर पढ़िए। मैंने पहले भी बताया कि जो कठिन शब्द हैं उनको उच्चारित कीजिए, अपनी डायरी में लिखिए, तभी आपका अच्छा उच्चारण बनेगा, आपकी शब्दावली अच्छी बनेगी। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो शब्द अर्थ दिए हुए हैं ना, उनको भी आप अच्छे से याद कीजिए। बसों मतलब बसना या रहना, कहा बस, क्योंकि यहाँ पे जो भाषा है ना वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे, ठीक। तो जैसे टेरी का मतलब है पुकार या बुलाना, ठीक है, पुकारना बुलाना। कलधौत के धाम, कलधौत के धाम का मतलब होता है सोने चांदी के महल, ठीक है। कालिंदी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कालिंदी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी को कालिंदी कहते हैं। और यहाँ पे आपको पता चला कि यमुना का एक पर्यायवाची कालिंदी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक तो पर्यायवाची शब्द पता चले, है ना। आपको दूसरा क्या पता चला कि कालिंदी का मतलब यमुना होता है। तो ऐसे आप अगर एक दृष्टिकोण को लेकर के ना पढ़ें, बल्कि अनेक दृष्टिकोणों से आप एक पाठ को पढ़ें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि पाठ देख लेते हैं, जैसे हम लोग, ये तो एनसीईआरटी है, हम सब लोग ये सारी चीज़ें अपने बचपन में ही कह सकते हैं, स्कूल टाइम में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कभी वहाँ पर इन चीज़ों को सीरियसली नहीं पढ़ा। और हिंदी को तो सब लोग ऐसे ही सोच लेते हैं कि भाई हिंदी है तो एक रात में पढ़ के हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आज जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो हिंदी की वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि हिंदी को हमने बचपन से ही इतना सीरियसली नहीं लिया, हल्के में लिया हमेशा कि हिंदी है तो हो जाएगा। लेकिन उसकी गहराई को हमें आज पता चल रहा है कि उसमें कितना कुछ छुपा हुआ है। जब आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें एक नंबर का, जब हम एक नंबर से रुक जा रहे हैं और वो नंबर हिंदी में हम सोच रहे हैं कि काश हमने ये क्वेश्चन सही किया होता, ये पर्यायवाची पढ़ लिया होता या ये विलोम शब्द पढ़ा होता, तो हमारे नंबर आ जाते। लेकिन हम क्या करते हैं, गलती वही करते हैं कि हिंदी को बहुत रफली ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, बहुत डीपली, बहुत अच्छे से। अगर आप हिंदी, मतलब बहुत आसान है समझने वाले के लिए, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ज़रूरत है तो उसको सीरियसली लेने की, ठीक है। तो इज़्ज़त करिए अपनी हिंदी की, अपनी मातृभाषा की, और उसको दिल से पढ़िए, तभी आपको वो सफलता दिलाएगी, है ना। तो चलिए, फिर है यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट डाउन करिए, सवैया छंद के बारे में है, क्योंकि सवैया हम पढ़ रहे हैं रसखान के। तो सवैया एक छंद है, ठीक है। और यह कैसा छंद है, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। देखिए, यह एक वर्णिक छंद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कभी छंद वाला वीडियो आपको बताऊंगी, छंद पढ़ाऊंगी, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि वर्णिक छंद है सवैया, एक वर्णिक छंद होते हैं, एक मात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। तो छंद यहाँ पे अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कि क्या होते हैं कैसे होते हैं, वो मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। फिलहाल आप यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन, जो परिभाषा दी हुई है, उसे याद रखिए कि एक वर्णिक छंद है जिसमें वर्णों के आधार पर हम मात्राओं की क्या करते हैं, गणना करते हैं, ठीक है। तो वही है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने? 22 से 26, ठीक है। यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 चीज़ें हमारे यहाँ पे क्लियर हो गई। एक तो क्या हो गया, वर्णिक छंद हो गया, कितनी मात्राएं होती हैं, 22 से 26 मात्राएं होती हैं। कभी कभी आपको केवल 22 पूछ लिया जाएगा, कभी कभी केवल 26 पूछ लिया जाएगा। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि 22 से 26, ठीक है। मतलब 22, 23, 24, 25 और 26, इतनी मात्राएं इसमें हो सकती हैं, ठीक है। और यह ब्रज भाषा का छंद है। तो 3 चीज़ें पता चली, ठीक। फिर है 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। तो सिद्धियाँ कितनी होती हैं? 8 सिद्धियाँ होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वरत्व और वाशित्व। ये क्या है? 8 अलौकिक शक्तियाँ या 8 सिद्धियाँ होती हैं, ठीक है। और 9 निधियाँ होती हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ठीक। तो ये कुबेर की 9 निधियाँ होती हैं। तो ये बहुत रेयर होते हैं जिनको ये प्राप्त होती हैं, ठीक है लोग। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा हो, ज़रूर हेल्पफुल लगा हो। और दोस्तों, प्लीज़ मूक दर्शक बन के मत रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एक्टिव रहिए और मुझे बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।